नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। देश में महंगाई आज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जहां पर हर गरीब परिवार, हर अमीर परिवार सब सफर कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम आम जनता से ज़्यादातर लोग ये पूछते नहीं हैं, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि लोगों का दर्द जब सामने आता है तो सरकार को एकदम से झकझोर देती है वो चीज़, सरकार को काम करने पर मजबूर कर देती है। कभी सरकार ये हमने देश में अच्छे रख दिए हैं, इसी चीज़ को हमें कि कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। 5% बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए हैं। लोग सड़क 3 व्हीलर लेके चल रहे थे, अब क्या होगा? वो लोग इस चीज से हैं कि पेट्रोल 100 रुपए यानी सेंचुरी को पार कर चुका है। दिल्ली हो, मुंबई हो या कोई भी बड़ा शहर हो, हर जगह सेंचुरी से ज्यादा है पेट्रोल का दाम। तो लोग जो हैं, जो छोटी झुग्गी झोपड़ी या छोटे छोटे घर हैं, के पास सामान्य जिनके महीने का इनकम ही 10,000 रुपए है, तो उन जानना है कि वो लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं, वो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से, वो क्या खुश हैं जो सरकार ने उनसे वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे आप लोगों के। सच अच्छे दिन आ चुके क्या? देश भर में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। इसमें हर वर्ग को दिक्कत है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मिडिल फैमिली हो। तो आज जो है हम एक सब्जी की रेडी पे आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 महिला जुड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो एक गृहिणी को होती है, या बाहर किसी काम कर रही हुई एक लेडी को होती है। तो आज हम इन्हीं दोनों महिला से जानते हैं कि जो महंगाई है उसके चक्कर में इन्हें किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप दोनों का नाम बता दीजिएगा। बताइए मुझे। कमला। कमला जी। और आप? पूर्णा देवी। पूर्णा देवी। तो हमारे साथ जो है कमला देवी जी और पूर्णा देवी जी जुड़ी हुई हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि महंगाई जो है आखिर किस तरीके से इन लोगों पर इतना ज़्यादा प्रहार कर रही है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में खाने पीने को ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? होती है? कैसे, मतलब कितनी महंगाई, इतना महंगाई में आप सब्जी बेच रही हैं, तो उसके बाद मतलब ये सब्जी कितना दाम का पड़ जाता होगा आपको सारा? बड़ा तो का उधर दिखिए ना, तो का पता दिखता ही नहीं है। देखिए, देश में महंगाई तो बढ़ ही रही है, बाकी मर्दों पर फर्क तो थोड़ा सा पड़ रहा है। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर इंसान पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस गरीबी से सफ़र कर रही है वो है एक गृहिणी। घर चलाना, बच्चे संभालना और बच्चों की स्कूल फीस देखना, हर चीज़ का काम जो होता है, पैसे घर में संभालने का काम सबसे पहला होता है गृहिणी का। तो आज हमारे साथ एक गृहिणी ही जुड़ चुकी है, जो कि हमें समझाएंगी कि क्या क्या असर महंगाई से उन पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम? गीता। गीता जी। हमारे साथ जो है गीता जी जुड़ी है। तो गीता जी बताइए कि महंगाई हर चीज़ पे बढ़ रही है। 5% आपको खैर टैक्स तो हर चीज़ पे देना पड़ रहा है, तेल आटा हर चीज़ हो, और उस चीज़ पे आपको देना पड़ रहा है पैसा। तो क्या क्या आप दिक्कत देख रही हैं इस चीज़ को? आपको घर चलाने में सबसे पहले क्या दिक्कत होती है? हर चीज महंगी है, तेल है, आटा है, चावल है, दूध है, सब्जी है। हाँ, तो उस मतलब घर चलाने में पहले आप क्या आसानी से घर चलाती होंगी, अब क्या क्या ज्यादा खर्च करना पड़ता है चीजों को लेकर? और क्या, यहाँ परदेश में पड़े हैं, क्या बच रहा है? कुछ नहीं, हर चीज पे महंगाई है। अच्छा, तो आप मतलब पहले तो स्कूल बच्चों की स्कूल फीस कितनी हुआ करती थी, और अब आप कितना पे करती हैं चीजों को लेकर? अब पहले 300 थे, अब 450। अच्छा, 450 रुपए देती हैं, तो मतलब प्राइवेट में 150 रुपए अब एक बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गए। तो स्कूल फीस हो गया, आपको घर चलाना पड़ रहा है, हर चीज़ करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है गृहिणी को, दिक्कत यही होती है कि उसे घर में हर चीज़ संभालना है। तो सरकार से, कौन सी सरकार से? आप हमारे केंद्र सरकार से ही गुस्सा है? होना चाहिए सब आइटम जी, मद्दा होना चाहिए, सब आइटम सस्ता हो जाना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। अच्छा, तो आपका काम क्या है, क्या करते हैं? का काम सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो जो सब्जी बेचते होंगे तो वो कितने का आप लाते होंगे? 1,000 रुपए का आलू लाते हैं। 1,000 रुपए का? और फिर बेचते 20 रुपए किलो बिकता है। 20 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा, तो फिर लोग तो इतना महंगा होता होगा तो लोगों का काम है बार्गेनिंग करना, सस्ता कराते। तो कितना लोग सस्ता करा लेते होंगे आपसे? ऐसे करा लेते हैं, 2 रुपए करा लेते हैं, कोई 20 भी आता है, कोई 25 भी ले लेता है, जैसा आता है कस्टमर उसे दे देता हूँ। तो क्या बचता होगा फिर आपके पास? किलो 2 रुपए बचता है किलो पे। इसमें मुनाफा क्या है फिर? ऐसे बचता 2-3-400 रुपए बस। अच्छा, तो फिर घर में तो पैसा आप देते होंगे ना, तो दिक्कत फिर बाहर भी खर्च करना, घर में भी देना, तो दिक्कत क्या है? वही बचता है, जो पैदा कर लेते हैं वही बचता है। अच्छा, खा लिया तो हो गया। तो हमारी जो सरकार है, देश में सरकार यहाँ 2014 से चल रही है, तो उस सरकार से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, सरकार से पहले सही था, अब दिक्कत है।
क्या दिक्कत आ रही है? खाने की महंगाई हो रही है, हर चीज की महंगाई हो रही है। सिलेंडर भी महंगा है, 1100 रुपए सिलेंडर है, पहले 900 मिल रहा था ब्लैक में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाहर के देशों में महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत महंगा हो रहा है। पहले कहाँ महंगा हो रहा था, पहले भी चल रहा था, सरकार चली, तो अब की महंगा तो हो रहा है। देश में पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो अब शायद पेट्रोल चला वो करते होंगे ना गाड़ी। गाड़ी है नहीं, चलाएं कहाँ से? अच्छा, गाड़ी है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम शमसुल हुदा। जी सर। मैं आसाम से हूँ। अच्छा मैं यहीं पे दुकान लगा है। अच्छा, तो जैसे कि आपके एक जनरल स्टोर है, राशन पानी सब रखते होंगे, तो यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको महंगाई से दिक्कत कैसी कैसी देख रही है? दिक्कत है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो पब्लिक भी लेने में खिचखिचाहट करते हैं कि भाई इतना महंगा कैसा हो गया, वो तो इतना था, इतना कैसा हो गया, भाव बढ़ा के बोल रहे हो। ये तो बहुत सारे बात होता है। दूसरी बात, सेल्स में भी बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले जैसा नहीं है। और क्या है, इसमें काफ़ी सारे परेशानी पब्लिक को भी हो रही है। पगार तो नहीं बढ़ती है, नौकरी नहीं आगे हो रहा है, और इधर से खर्चा तो ज़्यादा। ये दुकान आप कब से लगाए हैं आप? ये दुकान यहाँ पे मैं मेरा दूसरा गांव वाला था, 2 साल से। मैं अभी 1 महीना से हूँ। अच्छा, 1 महीने से है यहाँ पे, तो 1 महीने से जम चुकी होगी दुकान शायद। हाँ, जम चुकी है, मतलब लोगों तो पर। अभी तो इतना नहीं जमा, 1 महीना में इतना नहीं जमा, लेकिन क्या है, तो बस जो हालात है सामना कर रहे हैं। परिवार के साथ रहते होंगे ना? परिवार अभी गांव में है, इधर इतना सेल नहीं है कि परिवार भी रख सकूँ। अच्छा 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 अच्छा। बच्चे लोग गांव में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जो सामान जितना सारा लेके आते हैं, तो वहां से आपको क्या भाव पे पड़ता होगा? जैसे पहले दाल उल था, जैसे दाल पहले 80, कोई आता है 70 में आता था, तो हम लोग 80 या 85 में बेचते थे। अभी वो चीज़ आ रहा है 85 में, तो हम लोगों को 100 में बेचना पड़ेगा। और जो 85 या 90 में आता था, वो अभी आ रहा है 100 में, तो हमको तो 120 नहीं बेचेगा तो क्या पड़ेगा। तो अभी शायद गाड़ी वाड़ी होगी आपके पास? गाड़ी अभी नहीं है। नहीं है, तो सामान पर जीएसटी आपको किसी चीज पर, सब चीज पर टैक्स तो देते होंगे आप? जीएसटी हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग जीएसटी काट के ही सामान का जोड़ते हैं। तो मतलब जो सरकार ने बढ़ाया है, अभी कुछ दिन पहले ही 5% जीएसटी जो है बढ़ाई गई है, तो ये सही किया है कि गलत किया है? देखो, मेरे हिसाब से खाने पीने का चीज़ इंसान का रोज़ का ज़रूरत का चीज़ है, उसमें जीएसटी नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज़ जैसे कोई लग्जरी चीज़ है, उसमें इंसान बढ़ा सकता है। नशे का चीज़ है या तो लग्जरी चीज़ है, वो सब में हिसाब से बढ़ाना जरूरी है। शराब पे तो जीएसटी नहीं लगती है, तो उसको तो मतलब लगाना चाहिए आपके हिसाब से? वो उसमें भी तो लगाना चाहिए, वो कोई नशा का चीज़ है, उसमें लगना चाहिए। अच्छा, तो सरकार से आप क्या मतलब क्या सुझाव देंगे सरकार को कि वो किस तरीके से इस महंगाई को कम कर सकते? मैं तो इतना ही सुझाव, मेरे हिसाब से मैं इतना ही दे सकता हूँ कि खान पान का चीज़ जो है, जो इंसान का रोज़ का ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी है, सुबह उठ के बच्चों का दूध चाहिए, चीनी चाहिए, या तो चावल दाल चाहिए, वो तो सबसे पहले चाहिए। उसको उसका कम से कम सस्ते से सस्ता करना जितना हो सके। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 80 का चीज़ 40 में, 80 का चीज़ अगर 70 में भी दे सकता है, तो ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। सरकार के और पब्लिक का भी एक भरोसा रहेगा सरकार। अभी जो है कोविड का टाइम चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, उस वक्त में फ्री राशन दिया जा रहा था, तो अब जो है मतलब तो वो ठीक कर रहे थे कि फ्री राशन दे रहे थे लोगों को। अब यहाँ पे आपको मिलता था फ्री राशन? नहीं, तो उस टाइम मैं फर्स्ट 2 मंथ में था। अच्छा और उसके बाद मैं गांव चला गया था। अच्छा तो फ्री जिसको मिला था, कार्ड उड था, उसको मिला था, सबको थोड़ी ना मिला था। दूसरी बात, जो दिया था फ्री, वो तो सही दिया था। तो सारी ज़िंदगी तो फ्री दे भी नहीं सकता है, और इंसान खाएगा तो कमा के ही खाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू भैया। महंगाई बढ़ रही है, आप परिवार के साथ रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आप देखते हैं, मतलब डेली ज़िंदगी में कैसा, कोरोना के पहले कैसी ज़िंदगी थी और अब जो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तो अब आपकी कैसी ज़िंदगी आ गई? जी, आपके टुडे नाज़र टुडे के माध्यम से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कोरोना का टाइम में इतना हमने दुख तकलीफ झेला है, सरकार ने ऐसे लॉकडाउन कर दिया, पब्लिक को बिना बताए कोई काला धन छुपा के रखा है, जैसे डायरेक्ट लॉकडाउन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गलत किया। पहले बताना चाहिए कि 15 दिन पहले भैया जो भी परदेश से आए हो अपना गांव को चले जाओ, उसके बाद में लॉकडाउन करना चाहिए था। जैसे काला धन छुपा के रखा है, इसी तरह डायरेक्ट लॉकडाउन कर दिए, बहुत बड़ा गलत हुआ। पब्लिक बहुत परेशान झेला है।
रोड में कोई चलते अपना घर को जाते जाते मर गए, ये बहुत बड़ा गलत हुआ। इसीलिए हम सुझाव देना चाहते हैं ऐसा आगे कभी भी ना हो, किसी पब्लिक के साथ ऐसे गलत नज़रअंदाज ना करें। क्या काम करते हैं आप? आपका नाम क्या है? हम ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव है। आपका नाम? मेरा नाम नेल्सन। नेल्सन नेल्सन हाँ नेल्सन। अच्छा, हाँ जी। तो नेल्सन जी कितना आप कमाते होंगे? मतलब आपका खर्चा कितना बढ़ गया है और कमाई कितनी बढ़ी है? देखिए मैडम, हम तो नॉर्मल जॉब करते हैं, इस हिसाब से पहले जो कमाते थे उसमें हमें अच्छी तरह गुजारा हो जाता था। अभी इतना महंगाई हो गया, जो 100 रुपये का सरसों का तेल मिलता था आज हम 200 या 180 में खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ा महंगाई है। इसीलिए हम सरकार को इतना सुझाव देना चाहते हैं, कम से कम जॉब नहीं दे पाते हैं तो महंगाई ना बढ़ाए, ये सबसे पहले कदम ये होना चाहिए। और पब्लिक जो स्कूल में कोई बच्चे गाड़ी है पढ़ा आपके रहे पास? गाड़ी? हैं, जी गाड़ी है। अच्छा, तो इसमें पेट्रोल कितने का डलाते हो? पेट्रोल पहले जिस दिन से मैं गाड़ी चलाने शुरू किया उस दिन मैं 150 रुपये का मैंने 50 रुपये का खाली भरता था। अभी उसका मैं 108 रुपया या तो 195 का भर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। जिस दिन मैंने 50 रुपया लीटर भरता था वो याद करता हूँ तो सरकार बहुत गलत कर रहा है, इकट्ठा इतना जल्दी बढ़ा दी, ये गलत आप बोले हुआ है। परिवार के साथ रहते हो तो बाल बच्चे तो होंगे ना? हाँ जी, बाल बच्चे मेरे हैं। स्कूल में बच्चे जाते मेरे पढ़ते हैं, एक एक बच्चे का फीस इतना भर रहा हूँ। जॉब में कोई इंक्रेज नहीं है, बस हमें लूट रहा है, एक हिसाब से महंगाई लूट रहा है। सरकार को परेशान आप है। अपनी तरफ से सरकार को आप आम जनता है आम तो आपका जनता। कुछ तो होगा ना गुहार कि हम ये बोलना चाहते हैं सरकार से कि महंगाई को किस तरीके से कम किया जाए। आप हम कुछ सोचते होंगे, जी बताइए। जी, हम सरकार से ये सुझाव देना चाहते हैं, जो हमें फैसिलिटी इतना नहीं है लेकिन महंगाई इतना हमें झेलना पड़ रहा है, इसीलिए सरकार समझे, आम पब्लिक जनता की बात को समझे और सबके लिए, मेरे लिए सिर्फ नहीं, जितना जनता तकलीफ झेल रहा है उस हिसाब से कम रेट को कम करें। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी। लोगों की जो भी तकलीफें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उनका सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सब्जी जो खरीदते हैं लोग, सब्जी कह रहे हैं कि हमें बाहर से ही इतनी महंगी मिल रही है तो हम अपने ग्राहकों को क्या बेचेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों को सामने लेकर आनी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लाकर हर दिन एक नई चीज़ से आपको वाकिफ कराएं कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं। सरकार भले ही कह देती है कि अच्छे दिन आ गए हैं, सरकार भले ही कह देती है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे आते हैं, हम जब ग्राउंड लेवल पर आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या परेशानियां लोगों को सच में देखने को मिल रही हैं। अगर ऐसी ही चीज़ें आप हर रोज़ देखना चाहते हैं तो नज़र टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।